नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि अगर इसका भूत किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वह समाज की मर्यादाओं को, सभी चीज़ों को भूल जाता है और फिर जो कुछ होता है उसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, एक व्यक्ति को शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन इसी बीच उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और फिर एक छोटे से बेटे का कत्ल हो जाता है। और कत्ल इतनी बेरहमी से होता है कि उसकी सबसे अनमोल चीज उसके कलेजे से दूर हो जाती है। और फिर लोगों को जब उस कत्ल की हकीकत पता चलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगती है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में माँ बाप और एक 11 साल का बेटा, तीनों लोगों की जिंदगी काफी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन साथियों, इधर 10 अगस्त को माँ किसी काम से बाहर जाती है और जब वापस लौटती है तो उसका बेटा घर में दिखाई नहीं दे रहा था। बेटे की तलाश में वह दर दर भटकती है, लोगों से पूछताछ करती है, उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, लेकिन उसका 11 साल का मासूम सा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने पति को फोन कर बुलाती है और फिर दोनों मिलकर खोजते हैं। जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रिश्तेदार भी उसके घर जुट जाते हैं कि आखिर उनका मासूम सा बेटा, जिसका नाम दिव्यांश रहता है, दिव्यांश कहाँ चला गया। अब इधर बेटे का कुछ अता पता नहीं था। अब दोनों मिलकर पति पत्नी रोते हुए पहुंचते हैं पुलिस के पास। वहां जाकर वो अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर बेटे का हुआ क्या। बेटे का अपहरण हो गया, फिर उसका कत्ल हो गया, या फिर वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं। यह घर वाले सोचकर बड़े हैरान थे। तभी साथियों, अब पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। पुलिस अब सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। और इधर पुलिस अब जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो सीसीटीवी फुटेज तलाशने लगती है। साथियों, एक के बाद एक करीब 300 सीसीटीवी फुटेज शहर की खंगाली जाती है। एक महिला जो अविवाहित थी, लड़की, वो दिखाई देती है और फिर पति उसकी पहचान करता है। जब उसकी पहचान पति करता है कि हमारे मोहल्ले में क्या कर रही थी, तब जाके साथियों पूरा भेद खुलता है। और फिर जो हकीकत सामने आती है उसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साथियों, इंद्रपुरी में रहने वाला जितेंद्र जितेंद्र की शादी बेहद खूबसूरत महिला से होती है। उसकी जिंदगी उसके साथ काफी अच्छी गुजर बसर चल रही थी। जितेंद्र खुद एक प्रोफेशनल वर्कर रहता है, काम धाम कर रहा था, काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बनते हैं और फिर एक प्यारा सा बेटा जन्म लेता है। बेटे का नाम पिता दिव्यांश रखता है। दिव्यांश धीरे धीरे बड़ा होता है, करीब 10 से 11 साल का हो जाता है। अब इसी दौरान जो जितेंद्र रहता है, एक दिन एक लड़की उसे मिलती है जिसका नाम पूजा रहता है। पूजा से बातचीत करता है और बातचीत करते करते साल 2019 में दोनों एक दूसरे से काफी नजदीक आ जाते हैं और पूजा और जितेंद्र की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। साथियों, दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि फिर दोनों एक दूसरे से छुप छुपा कर मिलने लगते हैं और इधर धीरे धीरे पूजा और जितेंद्र एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत बढ़ती है तो फिर इधर एक दिन जितेंद्र उससे बातें करने लगता है। पूजा भी उसे बताती है कि वह उसे बेहद मोहब्बत करने लगी है। दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। एक दिन जितेंद्र उसे बताता है कि वह शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। इधर पूजा कहती है चलो कोई बात नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना ही बहुत है। धीरे धीरे प्यार की जो गहराई थी और गहरी होती गई। दोनों के बीच अब बंद कमरे में
रूम शेयर होने लगते हैं, बेड शेयर होने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब इधर पूजा जितेंद्र के लिए बेकरार होने लगती है, जितेंद्र भी पूजा के लिए बेकरार होने लगता है। अब जितेंद्र अपनी पत्नी को छोड़कर अब पूजा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। इधर समय बीतता गया। कभी कभी वो अपने बच्चे को देखने के लिए घर जाता था। समय मिलता था तो अपने पत्नी के साथ भी वक्त गुजारता था। और फिर एक दिन एक किराए का कमरा दोनों लेते हैं, जितेंद्र और पूजा किराए का कमरा लेते हैं और फिर उस कमरे में रहने लगते हैं। पूजा कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जितेंद्र उसकी मोहब्बत में इतना बेकरार था कि वह उससे जाकर आर्य समाज में साल 2019 17 अक्टूबर को शादी कर लेता है। शादी करने के बाद लिव इन में रहने लगता है, लेकिन बार बार वह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और मिस करता था। अब अपने बेटे को भूल नहीं पा रहा था। पत्नी को तो भूल चुका था, लेकिन बेटे को नहीं भूल पा रहा था। इधर पूजा उसे घर जाने के लिए मना भी करती थी, तो जितेंद्र घर भी नहीं जाता था, पूजा की बातें मानता था। एक दिन पूजा जितेंद्र से कहती है कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ, तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम मुझे बेहद प्यार करते हो, मेरे साथ जिंदगी गुजारोगे। जितेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होगा। अब समय आगे बढ़ता गया। साल 2021 आ जाता है, 22 आ जाता है। दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन वो तलाक नहीं दे पाता अपनी पत्नी को। जब भी हिम्मत जुटाता घर जाता तो उसके बेटे का चेहरा सामने आ रहा था, और बेटे के चेहरे को देखकर वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अपनी पत्नी को तलाक देने का। जब घर जाता था तो बेटा प्यार से पापा पापा कहकर दौड़ता हुआ चला आता था और पूछता था, पापा तुम कहाँ रहते हो, क्या लेकर आए हो, घर क्यों नहीं आते, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब यह देखकर जितेंद्र रोने लगता है और फिर अपना मूड बदलने लगता है। वह पूजा के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी पत्नी को तलाक कैसे दूं? मेरा जो 11 साल का बेटा है दिव्यांश, वो मुझे बहुत प्यार से बुलाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पूजा कुछ दिन शांत बैठती है, फिर कुछ दिन बाद जितेंद्र पर प्रेशर डालने लगती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे देते, क्या जरूरत है जाने की, तुम मुझसे कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते। जितेंद्र कहता है कि देखो, मैं तलाक तो दे दूंगा, लेकिन मेरा 11 साल के बेटे का क्या होगा, उसकी जिंदगी का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। अब इधर पूजा कहती है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शादी तो मैंने तुमसे कर ली है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ साल और गुजरता है, साल 2023 आ जाता है। अब इसी दौरान जितेंद्र का मन पूरी तरह से पूजा से भर जाता है, और फिर एक दिन अचानक से वो उठता है और अपने घर अपनी पत्नी के पास चला जाता है और पत्नी और अपने बेटे दिव्यांश के साथ रहने लगता है। दोनों बहुत खुश थे। अब इधर पूजा बार बार फोन करती थी, बातें करती थी। जितेंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर पूजा के पास जाने का नाम नहीं ले रहा था, वो मना कर दे रहा था। बोलता था, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा, मुझे थोड़ा अपने बच्चे के साथ समय देना है, थोड़ा ज़िंदगी व्यतीत करनी है। लेकिन अब पूजा परेशान होने लगती है। एक दिन पूजा कहीं से उसका एड्रेस पता करती है। एड्रेस पता करती है साथियों, समय बीत रहा था। जितेंद्र कहीं काम पर गया हुआ था और घर पर 10 अगस्त साल 2023 घर पर जो जितेंद्र की पत्नी थी बेटे के साथ, वह सामान लेने के लिए साथियों बाजार चली जाती है। और जैसे ही बाजार जाती है, इधर पहुंचती है पूजा। और जब साथियों पूजा पहुंचती है तो देखती है घर का दरवाजा खुला हुआ है, घर में कोई नहीं है। तभी वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसका बेटा घर में सो रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब जितेंद्र की पत्नी वहां पहुंचती है तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था बेटे का। बेटा कहाँ है, घर से बाहर भी नहीं गया और घर में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने रिश्तेदारों को फोन करती है, जितेंद्र को फोन कर कहती है कि उसका बेटा घर से लापता है। वो मार्केट गई थी और जब आई है तो उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और साथियों, जितेंद्र जब यह बात सुनता है तो बड़ी हैरानी के साथ घर पहुंचता है। घर में देखता है तो सच में कहीं बेटा दिखाई नहीं दे रहा था। दिव्यांश घर से गायब था।
अब वह दोनों तलाश करने के बाद पहुंचते हैं पुलिस के पास। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब धीरे धीरे 2 दिन हो जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है तो कहीं से एक क्लू मिलता है कि एक लड़की जो कि जिसका नाम पूजा रहता है वो उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। तो जब उस फुटेज को जितेंद्र देखता है तो उसे कुछ शक होता है। कहता है, साहब मैं इस लड़की को बेहद मोहब्बत करता हूं, मैं इसके साथ रहता था, ये लड़की मेरे मोहल्ले में क्या करने के लिए आई थी। तभी पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो जितेंद्र की प्रेमिका थी। उसकी शादी भी हो चुकी है जितेंद्र के साथ। दोनों छुप छुपा कर रहते थे लिविंग रिलेशन में। अब साथियों इधर पुलिस छापेमारी करती है जगह जगह। अब पूजा इधर उधर भागती हुई छिप रही थी। फिर पूजा को दिल्ली के ही एक क्षेत्र से गिरफ्तार करती है पुलिस और लेकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उससे पूछती है कि 10 तारीख को तुम कहाँ थी। पूजा के पास जो जवाब था उससे पुलिस संतुष्ट नहीं थी। अब साथियों पुलिस पूजा से अपने तरीके से जब पूछताछ करती है तो पूजा टूट जाती है और रोने लगती है। कहती है, साहब मैं 10 तारीख को जब उसके घर पहुंची तो घर पर कोई नहीं था। घर पर उसका इकलौता बेटा अकेला घर पर था और जब मैंने बेटे को देखा तो मुझे लगा कि यही लड़का मेरे प्यार में रुकावट बन रहा है। और फिर मैंने जितेंद्र को फ़ोन किया और मैंने कहा कि जितेंद्र तुम मेरे पास नहीं आओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इस दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ तुमसे छीन ली है। जब पुलिस यह बात जितेंद्र से पूछती है तो जितेंद्र भी हाँ करता है। अब इधर फिर से पूजा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने उसके बेटे के साथ क्या किया, उसका बेटा कहाँ पर है। तो बताती है कि साहब उसका बेटा तो उसके घर के अंदर ही है। पुलिस हैरान रह जाती है। घर वाले से पुलिस पूछती है तो पता चलता है कि घर में तो बेटा है ही नहीं। फिर पूजा से पुलिस पूछती है कि तुम तो कह रही हो कि बेटा घर में ही है, लेकिन वो कहाँ है। अब पूजा पुलिस को बताती है साथियों, उसका बेटा उसी के कमरे में, उसी के बेड के नीचे बेड में ही दफन है। अब पुलिस यह बात सुनते ही हैरान रह जाती है, लोग हैरान रह जाते हैं। अब पूजा पुलिस को लेकर घर जाती है और फिर उसके बेड की तलाशी लेती है तो उसके बेड के नीचे ही, जिस पर पति पत्नी सोते थे और नीचे बेटे की लाश दफन थी, जब बेड को निकाला जाता है तो उसमें उसका बेटा दफन था, मर चुका था। और फिर पुलिस पूजा से और आगे की पूछताछ करती है तो पूजा बताती है कुछ दिन घर पर कोई नहीं था तो उसके बेटे को बहला फुसला कर उसने उसका गला दबाकर मार डाला और फिर उसको बेड के नीचे दफन कर दिया। और दफन करने के बाद खुश होकर वहां से अपने पति और प्रेमी जितेंद्र को फोन करती है कि मैंने तुम्हारा सबसे प्यारा चीज तुमसे छीन लिया है। और वहां से फिर वो चली जाती है। जितेंद्र कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर किस चीज की बात कर रही है और आखिर तक जितेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि पूजा ने फोन क्यों किया था। तो सिर्फ इतनी बात हुई थी और जितेंद्र ने फोन कट कर दिया था। अब साथियों पुलिस पूजा को गिरफ्तार करती है और कत्ल के जुर्म में जेल भेज देती है। अब लोगों की मांग उठने लगती है। लोग यह चाहते थे कि पूजा को फांसी हो या फिर उम्र कैद की सजा हो। कोर्ट में केस चलने लगता है और फिर पूजा को जेल हो जाती है। और साथियों हो सकता है कि पूजा को उम्र कैद भी हो जाए। फिलहाल केस चल ही रहा है और फिर एक माँ से, एक उसका प्यारा बेटा, एक पिता से उसका 11 साल का बेटा सिर्फ दूसरी शादी पूजा के चक्कर में छीन जाता है। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। जितेंद्र को बाद में काफ़ी तकलीफें हुई। बाद में महसूस हुआ कि उसने पूजा से अफेयर चलाकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी। जिस बेटे के लिए वो दिन रात तड़फता था और अपनी पत्नी को छोड़कर, बेटे को छोड़कर जिस लड़की से शादी की, जिंदगी गुजारना चाहता था, उसी लड़की ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप लोगों को सुनना चाहिए। शायद पहले भी आप सभी साथी इस कहानी को सुन चुके हों, लेकिन इतनी हृदय विदारक घटना। साथियों इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या पूजा कोई और भी रास्ता ढूंढ सकती थी या फिर जितेंद्र कोई और रास्ता निकाल सकता था? दोनों के बीच का रास्ता कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है डॉक्टर AK अग्नोत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं,
डॉक्टर राहुल राय जी हैं, प्रवेश तिवारी हैं, बिहार से हमारी कहानी को सुनते हैं, फैजल खान भाई हैं, यह भी राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और अपनी राय भी देते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। तो साथियों, आप सभी जो प्यार देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अपना ख्याल रखिएगा। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।